आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। मीडियम वेव 497.51 मीटर, डीआरएम के 594 किलोहर्ट्ज, एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए सुनते हैं वार्ता वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वार्ताकार हैं ललित कुमार शर्मा। नमस्कार दोस्तों, सारी ही प्रकृति में एक यज्ञ चल रहा है। यज्ञ का मतलब होता है देना। सारी ही प्रकृति हमें दे रही है। पर्वत, नदियाँ, सागर, पेड़, पशु, पक्षी, सूरज, चंदा सभी तो हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन आसान बन सके। और हम मानव देना तो दूर की बात, बल्कि उनका संरक्षण, संवर्धन भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। हम तो प्रकृति, पर्यावरण को ही नष्ट करने में लगे हैं। जिस प्रकार से शरीर रूपी घर में आत्मा रहती है, उसी प्रकार वन्य रूपी घर में वन्य जीव रहते हैं। अगर घर ही नहीं बचेगा तो उसमें रहने वाला कहाँ से बचेगा? तो हम पहले घर यानी वनों को बचाना होगा, तभी वन्य जीवों को बचा पाएंगे। जिस प्रकार माँ बाप कष्ट पाकर हमें पालते पोसते हैं, उसी प्रकार वन एवं वन्य जीव भी स्वयं कष्ट पाकर हमारे भले के लिए कार्य करते रहते हैं, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। मुझे यहाँ एक शेर याद आ रहा है, जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। हम तो बस पेड़ हैं, हम तो बस पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव, खुद तो तपते धूप में, औरों को देते छाँव, औरों को देते छाँव। एक और वानगी देखिए, यूँ तो सदियों से है इंसान का वजूद, यूँ तो सदियों से है इंसान का वजूद, पर निगाहें आज भी तरसती हैं इंसानियत के लिए। एक व्यक्ति के मरने पर उसको जलाने के लिए कम से कम 2 पेड़ों की लकड़ी चाहिए होती है। तो हम कम से कम अपने जीवन काल में 2 पेड़ तो लगाकर जाएं। 24 घंटे में हमें उतनी प्राणवायु या ऑक्सीजन चाहिए होती है जितनी कि 3 पेड़ों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जीवन काल में हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है जीवित रहने के लिए। आदमी बिना खाए 3 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, बिना पानी पिए 4 दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के कुछ क्षण ही रह सकता है और फिर उसका दम घुटने लगता है। अभी कोरोना काल में हमने सब ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की मारामारी, कालाबाजारी देखी है, लेकिन ये जो परमात्मा ने पेड़ों के रूप में हमारे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए हुए हैं, उनका क्या? हम उनका महत्व नहीं समझते। समझना तो दूर की बात साहब, उल्टा उनको अंधाधुंध अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए काटने में लगे हुए हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण का सीधा अर्थ है वो सारे के सारे प्रयास जो वनों एवं वन्य जीवों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए किए जाते हैं। वन और वन्य जीव ही हमारे अस्तित्व की नींव हैं। इनका नष्ट एवं विलुप्त होना हमारे लिए खतरे का संकेत है। संरक्षण के प्रयासों द्वारा पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की प्रजातियों सुरक्षित रहती हैं एवं फलती फूलती हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक हैं। जंगली जानवरों की प्रजातियां भी सुरक्षित रहें तो यह भी अति उपयोगी है। वन एवं वन्य संरक्षण से क्या लाभ है? चलिए बात करते हैं इनसे लाभ की। चूंकि मनुष्य प्रलोभी है, हर कार्य में अपना स्वार्थ देखता है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी जब हम सोचते हैं तो यही सवाल हमारे मन में आता है। पानी, हवा, मिट्टी तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पानी जिसे हम पीते हैं और अनगिनत कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी असंभव है, तो वो हमें वर्षा से मिलता है और वर्षा कराने में सहायक है वन। जहाँ जहाँ वन क्षेत्र कम है, वहाँ वहाँ वर्षा भी कम होती है। हवा जिसमें घुला होता है पेड़ों द्वारा निर्मित ऑक्सीजन, जिससे हमारी सांसें चलती हैं। मिट्टी वो उपजाऊ मिट्टी जिसमें हम हर तरह के अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ आदि उगाते हैं। इन सभी से हमारे शरीर का पोषण मिलता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है और हम नित नए व्यंजनों का स्वाद चखते हैं। वन एवं वन्य जीव सुरक्षित रहें तो ये सभी संसाधन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे और हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। सोचिए, अगर इन संसाधनों का नष्टीकरण हुआ तो क्या हालात सामने आ सकते हैं। पर्यावरण में ही प्रकृति की सच्ची सुंदरता है। हरे हरे लहलहाते बाग, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियां जो मन मोहती है, यही तो वास्तविक लालित्य है। अगर यही नहीं बचा तो हमारे पास क्या शेष रह जाएगा? सूखी, बेजान, बंजर जमीन और खराब आबो हवा। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं तो सब कृत्रिम है, उनमें वो आंखों को ठंडक देने वाला रंग रूप कहाँ? वन एवं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों? वन्य जीवन का नष्टीकरण हम अपने ही हाथों से बिना सोचे समझे
भावहीन होकर किए जा रहे हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जाती है ताकि हमारी बहुमूल्य इमारतें खड़ी हो सकें। जानवरों का अवैध शिकार तथा मांस तस्करी करके मनुष्य अपनी जेबें तो भर लेता है, पर हृदय उसका खाली ही रहता है। पशुओं के मुलायम रुएं से बने वस्त्र हमें बहुत आकर्षित करते हैं, चाहे इसके लिए किसी बेजुबान की जान ही क्यों न लेनी पड़े। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं। भारत सरकार ने सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दिया ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो सके तथा उनके अवैध शिकार एवं खाल मांस का व्यापार रोका जा सके। वन एवं वन्य जीवन को सुरक्षित करना, बचाए रखना और उनमें बढ़ोतरी के लिए सरकार के साथ साथ बहुत सारे गैर सरकारी विभागों का भी बढ़ चढ़कर भाग लेना आवश्यक है। वन्य जीवन पारिस्थितिकी की तंत्र को संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे प्रकृति में स्थिरता बनी रहती है। वन्य जीव संरक्षण का एक लक्ष्य यह भी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति का आनंद ले सकें एवं वन्य जीवों की उपयोगिता और उनके महत्व को समझें। वन एवं वन्य जीवों का खतरे में होना एक चिंता का विषय है और अभी अगर मन को नहीं झकझोरा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वन एवं वन्य जीवन के विनाश से पड़ने वाले प्रभाव देखा जाए तो आज के मौजूदा दौर में प्रकृति में जितने भी विनाशकारी बदलाव आए हैं वे सब मनुष्य की ही देन है। वन्य जीवन के खतरे में होने से हम मनुष्य एवं अन्य जीवों को क्या हानि है, हमें क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जरा देखिए। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उभर कर आई है, जिसके कारण मौसम में भारी बदलाव आए हैं, जैसे गर्मियों तथा सर्दियों में तापमान का चरम पर जाना, चक्रवाती तूफान एवं सूखे का दस्तक देना, बिना मौसम के बरसात का होना या मूसलाधार बारिश, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रदूषण का बढ़ना और इसके कारणवश हवा में घुलता जहर भी एक चेतावनी ही है। सांस लेने के लिए साफ हवा का मिल पाना मुश्किल हो रहा है। 3, मौसम एवं परिस्थितिकी तंत्र में इतनी उथल पुथल के कारण वन्य जीवों को जीवित रहने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और न जाने कितने ही जीव मौत के घाट उतर जाते हैं, जो कि अपने आप में एक समस्या है। प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जिसका एकमात्र कारण है भयावह रूप से बढ़ती हुई आबादी, यह भी एक चिंताजनक तथ्य है। संसाधनों में कमी आने पर हाहाकार मच सकता है और धरती के कई हिस्सों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। वनों एवं वन्य जीव की महत्वता को देखते हुए इसके रखरखाव और संरक्षण को अत्यधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। यह तथ्य भी स्पष्ट होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण किसी एक के प्रयासों से संभव नहीं है। सभी की कड़ी मेहनत से ही अच्छे परिणाम आएंगे। केवल सरकार के सक्रिय होने से कुछ नहीं होगा। हमें देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य समझना होगा। आज हम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं, क्या हम अपनी बुद्धिमत्ता को पर्यावरण की सुरक्षित करने हेतु उपयोग नहीं कर सकते? पर्यावरण जिसके दम पर हमारा जीवन है, अगर उसको ही हमने अपने हाथों से नष्ट कर दिया तो फिर अंत तो दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। वन और वन्य जीवन की रक्षा कैसे करें? आइए जानते हैं इनकी रक्षा हम कैसे करें। संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक का उपयोग न करना, कीटनाशक पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करना, हर त्योहार, जन्मदिवस, पर्व पर हर व्यक्ति एक पौधा लगाए तो इस नन्हे काम से भी स्थिति में सुधार आ सकता है। अवैध पशु पक्षी संबंधित व्यापार के विरोध में आम आदमी को भी आवाज उठानी होगी। मानव द्वारा उत्पन्न कचरे के निस्तारण के बारे में भी विचार करना होगा, जिससे यह मानव निर्मित जहर पर्यावरण में न घुले। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही कर सकते हैं, जैसे सूखे कचरे को अलग करके रखना, कूड़े को खाद्य के रूप में उपयोग करना आदि। फैक्ट्रियों का निर्माण वनों से दूर किया जाना चाहिए तथा तथाकथित शहरीकरण के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ न हो। बस इन्हीं सब प्रयासों द्वारा ही हम सब अपने इस अनमोल पर्यावरण को जीवंत बनाए रख सकते हैं। इन सब उपायों के साथ साथ हमें अपने बच्चों को शुरू से ही पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, वन एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना होगा। जैसे हम उन्हें बचपन से ही शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार आदि सिखाते हैं, अच्छे संस्कार उनमें डालते हैं, उसी प्रकार उनको बाल्य अवस्था से ही वनाचार, पशु पक्षी, प्रकृति प्रेम भी सिखाना होगा। सारी जिंदगी मनुष्य प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों,
पशु पक्षी परिंदों के बीच रहता है, लेकिन यह बड़ी दुखद स्थिति है कि वह उनका महत्व जान ही नहीं पाता। जान भी लेता है तो उनके प्रति कुछ करता नहीं है। एक मुझे शेर याद आ रहा है, यहाँ आपसे साझा करना चाहूँगा। रूह और जिस्म का अजब है रिश्ता, रूह और जिस्म का अजब है रिश्ता, उम्र भर साथ रहे पर कभी तारुफ ना हुआ, उम्र भर साथ रहे पर कभी तारुफ ना हुआ। आदमी की आत्मा और उसके शरीर में रहती है, पर हम उसे जान ही नहीं पाते, और जान भी लेते हैं तो उसके उत्थान के लिए कुछ करते नहीं। अभी आपने सुनी वन एवं वन्य जीव संरक्षण विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे ललित कुमार शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।